हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ललिता सखी और गोपेश्वर महादेव का संवाद। गोपेश्वर महादेव को नित्य जल चढ़ाने आ जाती हैं ललिता सखी, और महादेव इतना तो अपूर्व आकर्षण का केंद्र बन गया है ब्रजमंडल। ब्रज के हर क्षेत्रों में यह विराजमान है। मथुरा में भूतेश्वर के रूप में, नंदगांव में नंदेश्वर के रूप में, गोवर्धन में चकलेश्वर के रूप में और वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में। महादेव को कैलाश मानसरोवर की अपेक्षा वृंदावन का मानसरोवर ज्यादा प्रिय है। आज प्रदोष व्रत लिया है ललिता सखी ने। प्रातः जल चढ़ाने आ गई थी। ललिता सखी के सामने प्रकट हो गए महादेव। क्या चाहिए आपको ललिते, मांगिए। महादेव ने वर मांगने के लिए कहा। हे योगीश्वर, स्वामिनी श्री जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। श्री जी की सखी, प्रमुख सखी, और मांग ही क्या सकती है। तथास्तु, महादेव ने भी कह दिया। ललिता सखी ने सिर झुकाया और चल पड़ी बरसाने की ओर। पर कुछ दूर पहुंचने के बाद जब ललिता सखी ने पीछे मुड़कर देखा तो रुक गई, क्योंकि महादेव पीछे चले आ रहे थे। भगवान, आप कहाँ आ रहे हैं? ललिता सखी ने रुककर पूछा। मैं आज तुम्हारी स्वामिनी जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। बरसाना? ललिता सखी ने आश्चर्य से पूछा। सिर हाँ में हिलाकर चलने का संकेत किया महादेव ने ललिता सखी को। ललिता सखी चल दी। हे ललिता, क्या युगल वर में बारे में आप कुछ बताओगी? महादेव ने जब यह बात कही तब रुककर ललिता हंसी, फिर चलते हुए बोली। तो महादेव युगल तत्व के संबंध में जानना चाहते हैं, पर मैं क्या बता पाऊंगी। हे महादेव, दोनों एक हैं, पर लीला के लिए दो बन जाते हैं। पर कौन क्या है ये समझ में नहीं आता। श्यामा श्याम है या श्याम श्यामा है, समझ में नहीं आता। हे आशुतोष, आप तो जानते ही हैं, क्योंकि आप भी तो शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर रूप में हैं। जल और तरंग जैसे एक हैं, वैसे आप नाम अलग अलग रख लो, कह लो। जैसे ये जल है, ये तरंग है, पर क्या दो हैं? नहीं, ये दो नहीं है, एक ही है। ऐसे ही राधा कहो या श्याम, नाम दो हैं पर तत्व ये एक ही है। एक ही ज्योति बढ़ते बढ़ते ऊपर गई और दो रूपों में दिखाई देने लगी। ऐसे ही राधा कृष्ण है। ललिता की युग्मत समीक्षा सुनते हुए बरसाने पहुंच गए थे महादेव। हे ललिता, कुछ बातें अपनी स्वामिनी के संबंध में भी बताओ। महादेव की बातें सुनकर ललिता सखी मुस्कुराई, फिर वहीं पास में ही प्रेम सरोवर में बैठ गई। महादेव भी बैठ गए थे वहां। निष्काम प्रेम में जब आकार लिया तब श्री राधा का प्राकट्य हुआ। ललिता सखी आनंदित होकर बता रही थी, यही प्रेम है। निष्काम प्रेम ही ब्रह्म को आह्लाद प्रदान करता है। ब्रह्म अनादित हो उठता है। महादेव, आप सब जानते हैं, आप ही जगत गुरु हैं, फिर भी पूछ रहे हैं तो सुनिए। तीन शक्तियां हैं ब्रह्मा की, ज्ञान शक्ति, दव्य शक्ति, क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति महासरस्वती है, दव्य शक्ति महालक्ष्मी है, और क्रिया शक्ति महाकाली है। तो हो गए 9 दिन। नवरात्रि में एक एक शक्ति की उपासना 3 दिन का होता है, तो हो गए 9 दिन। नवरात्रि में एक एक शक्ति की 3 दिन उपासना करते हैं, 9 दिन की। पर ये श्री राधा ललिता सखी मौन हो गई। वो तो भाव सिंधु में डूब ही रही थी, किंतु महादेव ने उन्हें संभाला। श्री राधा रानी आह्लादिनी शक्ति है। यह ब्रह्म को भी आह्लाद प्रदान करती है। ब्रह्म को जो आनंद की प्राप्ति होती है, ब्रह्म को जो आनंद मिलता है, वह इन्हीं से मिलता है। यह उन 3 शक्तियों से महान है। वो 3 शक्तियां, इनकी नुपुर ध्वनि
से प्रकट होती हैं। स्वयं ब्रह्म इनसे मोहित रहता है। नंद नंदन श्याम सुंदर नंद गांव में अपनी अट्टालिका में खड़े होकर पवन देव से याचना करते हैं कि बरसाने से हवा चला दे, ताकि वह हवा श्री राधा रानी के पद धूल को ले आए, मेरे मस्तक में डाल दे। हंसी यह कहते हुए ललिता, एक दिन महादेव मुझे एकांत में ले जाकर श्याम सुंदर बोले, ललिते मुझे ईश्वरता से मुक्ति चाहिए। महादेव हंसे। ये कहा श्याम सुंदर ने। हाँ ललिते, सखी हंसती रही। फिर बोली, श्याम सुंदर बोले, मैं दुखी हो गया हूँ। कभी वह भक्त बुला रहा है, कभी यह भक्त बुला रहा है, और अंतर्यामी सबके अंतर की याचना कितना दुखप्रद होता है। ललिते मुझे इस ईश्वरता से मुक्ति चाहिए। अद्भुत बात कह दी थी ललिता, प्रेम की उच्चतम स्थिति। फिर तूने क्या किया ललिता? महादेव ने पूछा। महादेव, तभी मैंने देखा सामने से श्री वृषभान दुलारी किशोरी जी पधार रही हैं। उनको देखते ही मैं दौड़ी और उनके पास पहुंची, पर उनके युगल चरणों की रज मैंने उठाई और लेकर श्याम सुंदर के पास आ गई। श्याम सुंदर के मस्तक में मैंने वह श्री राधा चरण रज को लगा दिया था। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण राधे 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 कहने लगे। उनका रोम रोम राधे राधे पुकार रहा था। वह ईश्वरता भूल गए थे, प्रेम में उन्मत्त हो गए थे। वह तो मेरे ही पांव में पड़ने लगे। ललिता भावोन्मत्त हो गई। यह सब सुनाते हुए, ललिता मुझे अपनी स्वामिनी के दर्शन नहीं कराओगी? महादेव ने जैसे ही कहा, सामने एक दिव्य कुंज प्रकट हो गया था। उसमें अद्भुत सिंहासन था, जिसमें गौरवर्ण अद्भुत रूप लावण्य से भरी अष्ट सखियों से सेवित श्री राधा रानी विराजमान थी। महादेव ने दर्शन किए श्री राधा रानी के। आह, श्री राधा का रूप दिव्याति दिव्य था। महादेव को तो इतना आनंद आया कि बरसाने में उनकी समाधि ही लग गई थी। यह लेख मैंने कल बरसाने के गहवर वन में बैठकर लिखा है। मुझे उस समय श्री जी के दर्शन का जो अनुभव हुआ, वह श्री जी की कृपा ही थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।